राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल सनातन धर्म में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी संतान गणपति स्तोत्र के बारे में। इस स्तोत्र के नियम पाठ से संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपति को श्रेष्ठ व उत्तम गुणों वाली संतान की प्राप्ति होती है। यदि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से इस स्तोत्र का पाठ किया जाए तो निश्चित ही संतान संबंधी कामना पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि संतान प्राप्ति के लिए संतान गणपति स्तोत्र का पाठ कब और कैसे करें। इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। भगवान गणेश का पूजन सभी शुभ कार्यों को करने से पहले किया जाता है। गणेश जी सभी संकट को हरने वाले और मंगल करने वाले देवता हैं। यदि आपके संतान प्राप्ति के सभी प्रयास असफल हो चुके हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी संतान सुख से वंचित हैं, तो आपको पूर्ण विश्वास और भक्ति भाव से भगवान गणेश का पूजन व व्रत संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अब जानते हैं कि इस स्तोत्र का पाठ कब से शुरू करें। यह स्तोत्र की शुरुआत आप शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले किसी भी बुधवार या शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को कर सकते हैं। बुधवार का दिन और चतुर्थी तिथि यह दोनों ही गणेश भगवान को समर्पित हैं। चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन संतान प्राप्ति तथा संतान की दीर्घायु के लिए व्रत किया जाता है। इसलिए यदि आप व्रत रखकर संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करते हैं तो शीघ्र ही फलदायी सिद्ध होगा। इस स्तोत्र का पाठ आप नित्य प्रति कर सकते हैं, या बुधवार के बुधवार या फिर चतुर्थी तिथि से चतुर्थी तिथि तक। पाठ करने के लिए सुबह जल्दी उठें। नित्य कर्म के पश्चात स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वस्त्र में पीले या लाल वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ रहेगा। फिर सूर्य भगवान को अर्घ दें। भगवान गणेश के पूजन के लिए उत्तर पूर्व दिशा में बैठकर एक चौकी लगाएं। उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछा दें। फिर गणेश भगवान की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। इसके बाद हाथ में अक्षत पुष्प लेकर संकल्प करें। शुद्ध घी का दिया भी प्रज्वलित कर दें। जिस कामना के लिए संतान गणपति स्तोत्र का पाठ आप कर रहे हैं, उस कामना को मन में बोलें और जितनी संख्या में इस स्तोत्र का पाठ करना है, 1, 2, 5 या 11, उसका भी संकल्प कर लें। अब आपको ध्यान रखना है कि पहले दिन जितनी संख्या में पाठ करने का संकल्प लिया है, उतने ही पाठ अगली बार में भी करने हैं, और जिस समय पर आपने पाठ किया था उसी समय पर पाठ को करना है। जैसे यदि आपने पहले दिन 7 बजे किया है तो दूसरे दिन भी आपको 7 बजे ही करना है। फिर भगवान गणेश का विधिपूर्वक पूजन करें। भगवान गणेश को उनके प्रिय लाल या पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं। रोली, सिंदूर, अक्षत, पान, सुपारी अर्पित करें। गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है, इसलिए दूर्वा को साफ स्वच्छ करके 3, 5, 7, 11, 21 इनमें से किसी एक संख्या में दूर्वा लेकर भगवान के हाथों में या मस्तक पर चढ़ा दें, चरणों में ना चढ़ाएं। फिर आप भगवान गणेश को उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाएं। लड्डू का भोग या किसी पीले फल का भोग लगा सकते हैं। यदि ये वस्तु उपलब्ध ना हो तब आप गुड़ और घी का भोग भी लगा सकते हैं। फिर अपनी कामना को मन में रखते हुए संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करें। पाठ है: ओम नमोस्तुते गणनाथाय सिद्धि बुद्धि प्रदाय च सर्व प्रदाय देवाय पुत्र वृद्धि प्रदाय च गुरुधराय गुरुवे गोप्त्रे गुहाशिताय च गोप्याय गोपित शेष भुवनाय चिदात्मनि विश्वमूलाय भव्याय विश्व सृष्टि कराय ते नमो नमस्ते सत्याय शून्यने सत्यपूर्णाय एकदंताय शुद्धाय सुमुखाय नमो नमः प्रपन्न जनपालाय प्रणताति विनाशिने शरणं भवदेवेश संतति सुदृढ़ा कुरु भविष्यन्ति च ये पुत्रा मत्कुले गणनायक ते सर्व तव पूजार्थे निरताः शुभरो मतः पुत्र प्रदमिदं स्तोत्रं सर्व सिद्धि प्रदायकम्। तो दोस्तों, यह है संतान गणपति स्तोत्र। यह स्तोत्र का पाठ बहुत ही फल देने वाला और अपने आप में अद्भुत है। जो भी मनुष्य भगवान गणेश की शरण में जाता है, भगवान गणेश उसके सभी विघ्न बाधा को हर लेते हैं। इस पाठ की कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं
यदि आप इस स्तोत्र का ठीक ढंग से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो किसी से पढ़वा सकते हैं या फिर इस स्तोत्र को सुन भी सकते हैं। सुनने से भी उतना ही फल प्राप्त होगा जितना स्वयं पढ़ने से। इस स्तोत्र के पाठ की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। इसलिए कोशिश करें कि नित्य प्रति इस पाठ को करें और ज़्यादा से ज़्यादा पाठ की संख्या रखें और समय भी एक ही निर्धारित करें। सबसे ज़रूरी बात है कि किसी भी पाठ और अनुष्ठान को करने से पहले आपका विश्वास अटूट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका विश्वास और भक्ति बिल्कुल भी ना हो, बस आप उपाय को आजमा कर देख रहे हों। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। देर से ही सही, परंतु आपके विश्वास और सच्ची श्रद्धा का फल भगवान अवश्य देते हैं। इसलिए कोशिश करें कि जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती आप इस संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करते रहें। भगवान गणेश की कृपा से आपकी कामना निश्चित ही पूरी होगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं। इसे लाइक और शेयर कर दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। राधे राधे दोस्तों।